नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भूलने की बीमारी के बारे में। बहुत सारे बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे या एडल्ट होते हैं या तो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं, तो कोई सामान कहीं पे रख के भूल जाते हैं। बच्चे जो स्कूल गोइंग के होते हैं वो अपना कोई वस्तु रख के या तो पढ़ाई करके कुछ देर पढ़ें, उसके बाद अगर जो उसको रिकॉल करने का प्रयास कर रहे हैं तो भूल जाते हैं। तो इसी विषय पे हम बात करेंगे कि भूलने की बीमारी जो है, यानी कि वीकनेस ऑफ मेमोरी पावर के बारे में आज हम बात करेंगे कि आखिर ये क्या होता है, क्यों होता है और इससे कैसे बचा जाए, और अंत में हम बात करेंगे इसका इलाज क्या है। तो चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। मेरा मकसद इस चैनल के माध्यम से आपको स्वस्थ रखना है, जिसमें हम 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष ध्यान देते हैं। नंबर 1, जीवन शैली में बदलाव लाकर किसी भी बीमारियों से बचने का तरीका। नंबर 2, बैलेंस डाइट तथा नंबर 3, मेडिसिन के सहारे कुछ बीमारियों का इलाज। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वीकनेस ऑफ मेमोरी पावर क्या है। आपने देखा होगा कि कई बार बच्चे पढ़ाई करते हैं सुबह और शाम तक भूल जाते हैं। कितना भी रट के जाते हैं, अपना स्कूल में टीचर को सुनाना होता है तो भूल जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी पावर का प्रॉब्लम होता है। इसी को हम शॉर्ट टर्म मेमोरी पावर कहते हैं। लेकिन अगर कभी कभी देखते होंगे कि कोई व्यक्ति अगर कोई सामान के बारे में पहचान ही नहीं पा रहा हो कि ये सामान का क्या यूज है, जो कि पहले से उसे परिचित है, पहले से जानता था उस सामान के बारे में, और उसको यूज ही भूल गया। जैसे कि मेरे पास एक चश्मा है, हम चश्मा रख के और भूल जाए कि हम कहाँ रखे हैं, तो ये हुआ शॉर्ट टर्म मेमोरी पावर लॉस। लेकिन अब हम चश्मा अगर जो मिलता है उस चश्मे के हम पहचान भूल जाए कि चश्मा से क्या होता है, इसका उपयोग भूल जाए कि इससे क्या किया जाता है, देखने में उपयोग किया जाता है या और किसी चीज़ में उपयोग किया जाता है, तो इसको कहेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी पावर लॉस। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सारे बच्चे में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के कारण बहुत सारे बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, जिसके कारण विटामिन बी कम्प्लेक्स का कमी हो जाता है, कैल्शियम का कमी हो जाता है। तो ये सब कंपोनेंट कमी होने के कारण मेमोरी पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा कारण है सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत इन्वॉल्व हो जाना। जैसे कि किशोरावस्था में बच्चे जो है सेक्सुअल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि किशोरावस्था में जैसे कि 14 साल से 20 साल के बच्चे में एक हार्मोनल चेंजेज होता है, जिसके कारण अपने आप को ज्ञान के अभाव में मेंटेन नहीं कर पाते हैं और मास्टरबेशन के लत लग जाता है उनमें, जिसके कारण मेमोरी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तीसरा कारण है हेड इंजरी। किसी तरह का हेड में अगर जो चोट लगा है, सर में चोट लगा है, तो उसके कारण भी वीकनेस हो सकता है, यानी कि याददाश्त का प्रॉब्लम हो सकता है। और कारण है थायराइड डिजीज़ वगैरह। और भी जैसे कि बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में, डिप्रेशन में, या बच्चे हो या कोई भी पर्सन टेंशन डिप्रेशन में लगातार रहे, तो उसके कारण भी वीकनेस हो सकता है। अब हम बात करते हैं इससे बचने का तरीका क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि हमने बताया कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण भी ये होता है, कैल्शियम की कमी हो जाना, विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी हो जाना। तो ये सब कमी के कारण अगर जो होता है तो आप बैलेंस डाइट लें, अपना जो भी भोजन है संतुलित आहार, इस तरह के प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं। दूसरा है एक्सरसाइज और योगा। एक्सरसाइज योगा करने से आपका ब्रेन का तनाव कम होता है, आपका शरीर का हार्मोन एक बैलेंस में काम करता है। अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट करने के लिए एक मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि एक मेडिटेशन हम बताने जा रहे हैं। आप अपना माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। एक रूम में शांतिपूर्वक बैठे और अपने सामने एक दीवार में एक बिंदु छोटा सा बनाए, छोटा सा बिंदु बना के एक शून्य बनाए, एक डॉट बनाए, उस डॉट को आप कंटिन्यू देखते रहें और आप कंसंट्रेट करके उस पर अपना ध्यान लगाएं। और पहले दिन आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा समय तक आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं उस बिंदु को, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते उस बिंदु पर आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। और जितना ज़्यादा आप कंसंट्रेट कर पाएंगे, जितना ज़्यादा समय तक, आप फिर समझ सकते हैं कि आपका कंसंट्रेशन ठीक हो रहा है, आपका मेमोरी पावर भी ठीक हो रहा है। अब हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला मेडिसिन है एसिड फोस। जो बच्चे मास्टरबेशन के गलत लत के कारण, एक्सेस मास्टरबेशन के कारण मेमोरी पर इफेक्ट पड़ता है, उस बच्चों के लिए एसिड फोस बहुत लाभकारी है। एसिड फोस 30 2 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए, सुबह, दोपहर, शाम। दूसरी मेडिसिन है ब्राह्मी मदर टिंचर। जो बच्चे पढ़ते हैं और याद नहीं रख पाते हैं, उनके लिए है ये
मदर टिंचर है, आधे कप पानी में 10 बूंद मिलाकर सुबह, दोपहर और शाम लेनी चाहिए। तीसरी मेडिसिन है ब्राइटा कार्ब, जो कि जो बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं या जो भी व्यक्ति कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपने पढ़ाई पे या अपने काम पे, उनके लिए है ब्राइटा कार्ब 200 सुबह, दोपहर और शाम लेनी चाहिए। ये हुआ यादाश्त में कमी या तो वीकनेस ऑफ मेमोरी पावर का कंप्लीट ट्रीटमेंट। धन्यवाद।